पहले तो मेरे लिए ये फैक्ट ही बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 41 ईयर हिस्ट्री रही है एशिया कप की और उसमें पहली मर्तबा इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में आमने सामने है, क्योंकि एशिया में ये दो सबसे बड़ी टीम्स रही हैं। बहुत अरसे तक श्रीलंका टिल लेट 90s या मिड 90s तक कोई बड़ी टीम नहीं थी। बांग्लादेश का तो इमरजेंस जो है वो 2000 के बाद ही हुआ है। अफगानिस्तान अभी रिसेंटली 8-10 साल हुए उनको कंसिस्टेंटली खेलते हुए, तो ये बड़ा अलार्मिंग है कि ये दोनों बड़ी टीम्स कभी एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंची। और बड़ी हिस्ट्री रही। 1984 का जो पहला एडिशन था वो इंडिया जीता था, वो फर्स्ट चैंपियंस थे, एशियन चैंपियंस। और इंटरेस्टिंगली जो 41 ईयर हिस्ट्री है उसमें बाइकआउट्स भी हुए और दोबारा बाइकआउट जो वो इंडिया की तरफ से ही हुए। जैसे अभी बाइकआउट की बात हो रही थी, 1986 में श्रीलंका से ताल्लुकात क्योंकि अच्छे नहीं थे तो इंडिया ने उसका बाइकआउट किया था और इंडिया वो खेला ही नहीं था। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैंने कहा ये आपसे शेयर करूं। अब बात करते हैं फाइनल की। देखें, इस फाइनल में ऑब्वियसली प्लेयर टू प्लेयर अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना तो इंडिया बहुत आगे है और पाकिस्तान के पास वो स्किल सेट नहीं नज़र आता, पाकिस्तान के पास वो टैलेंट नहीं नज़र आ रहा, पाकिस्तान का वो फॉर्म नज़र नहीं आ रहा। इसलिए ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर इंडिया कोई 70-80% पे खेलता है, पाकिस्तान 105-110% पे खेलता है, तो मेरे ख्याल से फिर भी हम ये मैच जीत सकते हैं। फेवरेट्स इंडिया, इस पर कोई शक की बात नहीं है, लेकिन 2 मैचेस वो जीत चुके हैं। दे आर बाउंड टू हैव अ बैड डे और हो सकता है कि फाइनल उनका वो बुरा दिन हो। और मुझे यकीन है कि हमारे प्लेयर्स सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करेंगे कि उनका दिन बुरा हो। आई एम श्योर जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की है सूर्य कुमार यादव ने, खासतौर पे उन्होंने जो दूसरा मैच जीत के कहा ना कि कोई कंपटीशन नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, आई होप एंड आई बिलीव ये चीज़ हर्ट की होगी हमारे प्लेयर्स को और वो इसका जवाब देंगे ऑन फील्ड विद देयर परफॉर्मेंस। मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो बेस्ट गेम पेश करेंगे। एग्रेशन होगा उनके एटीट्यूड में, गाली गलौज नहीं, एग्रेशन होगा उनकी गेम में, उनके एटीट्यूड में, और हम ये मैच जीत सकेंगे। लेकिन उसके लिए 2-3 प्लेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। एक तो फ़खर जमान जो माजी में इंडिया के अगेंस्ट और इसके अलावा बड़े मैचेस में परफॉर्म करता रहा है। आई थिंक वो की बैटर होंगे आपके, वो ओपन करेंगे। वी ऑल नो साइम अयूब 1 डाउन आएंगे, अगर खेलते हैं आई एम श्योर खेलेंगे, क्योंकि फाइनल में ड्रॉप करना शायद बड़ा मुश्किल हो जाए एक लास्ट मैच में उनको। बॉलिंग और फील्डिंग तो वैसे ही अच्छी कर रहे हैं, लेकिन फ़खर इज़ योर की प्लेयर। इसके अलावा मेरे ख्याल से जो 2 हमारे अच्छे प्लेयर्स नजर आए हैं उसमें मोहम्मद नवाज़ और फ़हीम है। नवाज़ थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी है कि 12-13 ओवर में हम उनको भेजना, हमें चूज़ करना है बिटवीन हुसैन तलत, सलमान आगा या नवाज़, तो मेरे ख्याल से नवाज़ को भेजना चाहिए। उसको ज़रा 8-10 बॉल लगते हैं, फिर वो अच्छी हिट्स मारते हैं। फ़हीम इंस्टेंटली आके हिटिंग कर सकते हैं। तो ये 2 बड़े की प्लेयर होंगे, इनका मेरे ख्याल से नंबर हमें सिचुएशन के मुताबिक सेट करना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे कल वो है शाहीन शाह आफरीदी। वी हैव सीन कि जब भी वो पहले ओवर में विकेट लेते हैं तो जो पाकिस्तान का बॉलिंग यूनिट है वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता है। शाहीन शाह आफरीदी को पहले ओवर में चौका छक्का पड़ जाए वो खुद भी वेवर्ड हो जाते हैं और पूरा बॉलिंग लाइनअप हमें लगता है कि कोलैप्स कर रहा है। लेकिन 22 मरतबा पहले ओवर में विकेट ले चुके हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले 2 ओवर्स में अभिषेक शर्मा को आउट करें। अभिषेक शर्मा इन फॉर्म है, ह्यूज टैलेंट, बड़ी हिट पहली बॉल से लगा सकते हैं। कोई उनको आई इन करने की ज़रूरत नहीं है, पिच देखने की ज़रूरत नहीं है। उनको अगर बॉल अपने रडार में मिली वो उसको छक्का चौका लगाने की कोशिश करेंगे। तो वो बैटर हमें आउट करना है इन द फर्स्ट 2 ओवर्स एंड आई थिंक शाइन इज़ द की। वो ऑन सॉन्ग हुए, वो फॉर्म में हुए, पहले 1-2 ओवर्स में उन्होंने 2-3 विकेट्स ले लिए। पाकिस्तान के लिए वो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए जीतना मुमकिन हो जाएगा।